के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। डोमरी में ऑटो चालक शाहिद के हत्याकांड का खुलासा। चंद रुपयों के लिए दोस्तों ने ही की थी हत्या। राजा तालाब हाईवे पर अवैध रूप से गोवंश लेकर जा रहे कंटेनर में लगी आग। कंटेनर में रखे गए 10 गोवंशों में से 7 की मौके पर ही मौत। एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स का 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। वर्षा जल संचयन की तकनीक आदि पर हुई चर्चा। और श्री शंकराचार्य वांग्मय सेवा परिषद द्वारा आयोजित हुआ बृहत सन्यासी समावेश कार्यक्रम। शामिल हुए देश के साधु संत। और अब समाचार विस्तार से। राजा तालाब तहसील के पास प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर एक कंटेनर में आग लगने से हड़कंप मच गया। राजा तालाब थाना क्षेत्र के तहसील के पास प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक कंटेनर में आग लग गई। आग लगते ही ट्रक को ड्राइवर और खलासी छोड़कर फरार हो गए। आग की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर स्टेशन को दी। इस पर मौके पर पहुंचे भेलूपुर फायर स्टेशन के कर्मियों ने किसी तरह आग को काबू किया। कंटेनर को खोला गया तो उसमें बेरहमी से लदे हुए मवेशी मिले। कयास लगाया जा रहा है कि मवेशियों को बिहार तस्करी करके ले जाया जा रहा था। इस संबंध में भेलूपुर फायर सब स्टेशन के फायरमैन गंगा सिंह यादव ने बताया कि हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि राजा तालाब तहसील के सामने हाईवे पर एक कंटेनर ट्रक के केबिन में आग लगी हुई है। इस पर हमारे 2 फायर एक्सटेंशन मौके पर पहुंचे और कंटेनर संख्या GJ18AZ0921 के केबिन और टायर में लगी आग को काबू किया गया। गंगा सिंह यादव ने बताया कि आग लगने के कारण ट्रक के टायर के पास लगी बैटरी में हुआ शॉर्ट सर्किट है। कंटेनर को ठंडा करने के बाद जब उसे खोला गया तो उसमें 2 दर्जन मवेशी क्रूरतापूर्वक बांध कर रखे गए थे, जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस फरार ड्राइवर और ट्रक के खलासी की खोज में लग गई है। इसमें कोई माल लदा है, गाड़ी नंबर गुजरात का इसमें दिखाई दे रहा है GJ18 में आग लगी है। इसका पता नोट करके बता रहे हैं कितना का लगा है। आग लगने की कोई क्या चांस? इसमें है आग लगने के 4 से 7 सर्किट है कि बैटरी का, बैटरी से 7 सर्किट हुई तभी आग लगी। गाड़ी कहाँ से आ रही है नहीं पता सर, हमको नहीं मालूम है। गाड़ी इलाहाबाद के रूट से जा रहा है, इलाहाबाद के रूट से बनारस जाने के लिए प्रस्थान कर रहा है, बिहार की तरफ जाएगा। 18 वर्षीय ऑटो चालक शाहिद की हत्या की गुत्थी वाराणसी पुलिस ने सर्विलांस की मदद से सुलझाई। रामनगर थाना क्षेत्र के डोमरी में गंगा की रेती पर सोमवार की रात मुगलसराय कोतवाली के सेमरा गांव निवासी 18 वर्षीय ऑटो चालक शाहिद का शव मिला था। इस हत्या की गुत्थी वाराणसी पुलिस ने सर्विलांस की मदद से सुलझा ली है। मृतक के 2 दोस्तों ने ही पैसों की लालच में गमछे से गला घोंटकर शाहिद की हत्या की थी और शव को डोमरी गांव के पास गंगा तट पर रेती में दबा दिया था। पकड़े गए दोनों अभियुक्त मुगलसराय कोतवाली अंतर्गत सेमरा गांव के ही रहने वाले राहुल पटेल और चंदन चौहान हैं। इस संबंध में डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने मीडिया के समक्ष दोनों अभियुक्तों को पेश करते हुए बताया कि रामनगर पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि शाहिद ने अंतिम बार अपने दोस्त राहुल पटेल से बातचीत की थी। इस पर मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया गया तो जिस जगह शाहिद का शव मिला उसी जगह राहुल के मोबाइल की भी लोकेशन मिली 17 मार्च को। इसके अलावा जिस जगह राहुल और चंदन ने शाहिद की बाइक रेवा पचपेवा में फेंकी थी वहां भी राहुल के और चंदन के मोबाइल की लोकेशन मिली, जिसके बाद दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई तो दोनों टूट गए और हत्या की बात कबूल ली। अभियुक्त राहुल ने बताया कि होली के पहले शाहिद ने हमसे बताया था कि उसे आज 7-8 हज़ार रुपये कहीं से मिलने वाले हैं। 17 मार्च की सुबह जब शाहिद ने यह बात बताई तो मेरे दिल में लालच आ गया क्योंकि मैं भी होली अच्छे से मनाना चाहता था। इसके बाद शाहिद का पैसा छीनने के लिए मैंने अपने साथ चंदन को पैसे का लालच देकर कर लिया और शाहिद को शराब पीने के बहाने डोमरी रेत पर रात में बुलाया और शराब पीने के दौरान शाहिद का गमछे से पीछे से गला कस दिया जिससे उसकी मौत हो गई। शाहिद की जेब से मात्र 1500 रुपये मिले। इसके बाद बालू में शाहिद का शव दबाकर दोनों उसका मोबाइल और घड़े गंगा में फेंक दिए। फिर शाहिद की बाइक रात में ही ले जाकर दोनों ने चंदौली जिले के अलीनगर थाना के रेवा पचपेवा में हाईवे किनारे नाले में गिरा दिया और ऑटो से अपने घर चले गए। इस 17 मार्च 2022 को निवासी सेमरी थाना मुगलसराय का शाहिद नाम के लड़के को उसके दोस्त ने फ़ोन करके शाम को 7:30 बजे जो है डोमरी गांव के क्षेत्र में बुलाया और वो दोस्त जो है शाहिद अपनी मोटरसाइकिल से डोमरी में आ गया और ये गंगा जी के तट पर बालू पे के पास ले गए
और इनको जो है पैसों की ज़रूरत थी दोस्त को, और दोस्त के साथ उसका एक दोस्त और था। इन दोनों ने मिल करके उसका गला दबा करके दुपट्टे से मार दिया और वहीं बालू के में नीचे जो है दबा दिया, और इसके बाद उसकी बाइक को ले करके एक नाले के किनारे खड़ी कर दिया और 1500 रुपये उसकी जेब से निकाल लिए। इस तरह से इन्होंने 1500 रुपयों के लिए अपने दोस्त की जो है हत्या कर दी है। श्री शंकराचार्य वांग सेवा परिषद के तत्वावधान में 26 मार्च को काशी में वृहत सन्यासी समावेश का आयोजन हुआ। श्री शंकराचार्य वांग सेवा परिषद के तत्वावधान में 26 मार्च को काशी में वृहत सन्यासी समावेश का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में भारतवर्ष के प्रायः प्रत्येक राज्य से संत, महंत, महापुरुष, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, तमिलनाडु के आधीनम के पीठाधीश्वर एवं भगवान शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के अनुयायी, विभिन्न संस्थाओं से संबंधित संतों की विशाल उपस्थिति में भगवत पाद शंकराचार्य के वांग के प्रचार प्रसार हेतु विमर्श हुआ। सन्यासी समावेश में प्रमुखतया अयोध्या नगरी में भगवान शंकराचार्य के ध्यान मंदिर, बृहद पुस्तकालय और आध्यात्मिक शोधन केंद्र की संस्थापना के विषय में संत महापुरुषों ने अपने विचार रखे और इस विषय पर विमर्श किया कि भगवान शंकराचार्य का कृतित्व, व्यक्तित्व और उनका दिव्य एकात्म भाव दर्शन किस तरह से भूमंडल के कोने कोने तक जन जन तक पहुंचाया जा सके। सभी की सहभागिता रहेगी ऐसा आश्वासन मिला। हमें विश्वास है यहाँ उपस्थिति आपकी ये सिद्ध करती है कि आपका आश्वासन निष्फल नहीं था। निश्चित ही अयोध्या में भगवान शंकराचार्य का विशाल मंदिर, ग्रंथालय, आध्यात्मिक शोधन केंद्र, जिस संस्थान में जाने के बाद में व्यक्ति को भगवान शंकराचार्य से संबंधित और अद्वैत सिद्धांत से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर सुलभ सहज भाव में प्राप्त हो जाए, को केंद्र में रख करके उसका संगठन कैसा बने। 26 मार्च को कैंट स्थित एक होटल में एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स वाराणसी सिटी चैप्टर का 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स वाराणसी सिटी चैप्टर के तत्वावधान में 26 मार्च को सुबह 9 बजे होटल प्रेस्टीन कैंट वाराणसी में 2 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन का उद्घाटन किया गया। प्रथम दिन 26 मार्च को प्रथम राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र व दिल्ली जैसे 31 शहरों से लगभग 70 की संख्या में इनके प्रतिनिधि अभियंता इस बैठक में सम्मिलित हुए। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर अजीत फौजदार ने किया। बैठक में लंबित इंजीनियर्स बिल, वर्षा जल संचयन की तकनीक व विकास प्राधिकरण के ऑनलाइन बिल्डिंग अप्रूवल सिस्टम को जनमानस के लिए कैसे उपयोगी और सरल बनाया जाए इत्यादि अनेक सामाजिक पहलुओं से जुड़े विभिन्न विषयों में सिविल इंजीनियर्स की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी उपस्थित अभियंताओं ने सरकार से मांग किया कि लंबित इंजीनियर्स बिल को अतिशीघ्र संसद में चर्चा करके उसे लागू किया जाना चाहिए, जिससे अभियंताओं की भूमिका स्पष्ट व जन उपयोगी हो सके। वर्षा जल संचयन के संबंध में यह कहा गया कि भूजल के स्तर के नीचे चले जाने से न केवल जल की उपलब्धता कम होती है, अपितु जल के गुणों का भी क्षरण होता है, जिससे यदि जल मिल भी जाए तो भी वह हानिप्रद ही होगा। समस्या की गंभीरता को जोर देकर यह कहा गया है कि यदि हम अभी नहीं चेते तो जीवन भी जल बिना संकट में पड़ सकता है। सरकारी विभागों से भी अपेक्षा की जाती है कि वर्षा जल संचयन को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। विकास प्राधिकरणों के ऑनलाइन बिल्डिंग अप्रूवल सिस्टम OBPS के उपयोग और उसकी खामियों में कैसे सुधार किया जा सके, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई और यह सुझाव दिया गया कि समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन कर अभियंताओं को इसकी जानकारी दी जाए, जिससे जनमानस लाभान्वित हो सके। बैठक में मुख्य रूप से इंजीनियर SH बेग, इंजीनियर शिव सिंह बेनीवाल, इंजीनियर नीरज गौतम, इंजीनियर BK श्रीवास्तव, इंजीनियर अरविंद कुमार, इंजीनियर नरेश खंडेलवाल, इंजीनियर चंद्रशेखर आजाद, इंजीनियर जय कीर्ति सिंह ने अपने विचार रखे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन वाराणसी सिटी चैप्टर के अध्यक्ष व राष्ट्रीय सचिव इंजीनियर राकेश शुक्ला ने किया। एसोसिएशन के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। आज 2 दिवसीय सम्मेलन है, इसमें इंजीनियर्स की फैकल्टी से जुड़े हुए तमाम मसले डिस्कस किए जा रहे हैं। करीब 80-90 आदमी यहाँ पे जो है बाहर आए। 2 दिन का प्रोग्राम है। मुख्य रूप से जल संचयन जो हम लोग समाज के लिए कर सकते हैं वो, और क्या नाम है, आने वाले समय में क्या इंजीनियर्स का रोल होने वाला है समाज के लिए, वो भी
और इंजीनियर्स बिल जो अभी तक लंबित पड़ा हुआ है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। विकास प्राधिकरण से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑनलाइन अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम्स है वो यही नहीं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, उसको एक कॉमन रूप के प्लेटफॉर्म पे हम लोग लड़ने के लिए यहाँ पे। शनिवार को नारी सशक्तिकरण व सम्मान समारोह का आयोजन जगतपुर महाविद्यालय में आयोजित किया गया। जगतपुर महाविद्यालय में शनिवार को नारी सशक्तिकरण व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनीता पांडे, कुलसचिव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके किया। महाविद्यालय के प्राचार्य नीलय कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ के साथ अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनीता पांडे ने कहा कि नारी प्राचीन काल से ही मजबूत रही है, लेकिन केवल उनको आगे बढ़कर कार्य करना है। प्राचार्य नीरज सिंह ने कहा कि महिलाएं अपने आप में संपूर्ण हैं, उन्हें बस अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन गृह विज्ञान की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोनिका सक्सेना तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रीता सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर पुष्प सिंह, डॉक्टर लक्ष्मी सिंह, डॉक्टर ज्योतिका श्रीवास्तव, डॉक्टर विनीता सिंह, डॉक्टर आभा सिंह, डॉक्टर विभा पांडे, डॉक्टर सारिका सिंह, डॉक्टर उषा सिंह, डॉक्टर अर्जिता, डॉक्टर अनामिका, संगीता गुप्ता एवं छात्राएं उपस्थित थी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचयक अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के हृदय रोग विभाग के अंतर्गत शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैथ लैब का शुभारंभ हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के हृदय रोग विभाग के अंतर्गत शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में मरीजों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कैथ लैब का शुभारंभ हुआ।
हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने बताया कि इस कैथ लैब से एंजियोग्राफी, कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी, ईपी, आरएफए सहित अनेक सुविधाएं जैसे दिल के सुराख को बंद करने व अनेक प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकेंगे। प्रोफेसर ओम शंकर ने बताया कि यह अत्यंत उन्नत किस्म का कैथ लैब है। आज आरंभ हुई सुविधा के चलते अब हृदय रोग विभाग में कुल 95 बेड हो जाएंगे, जिसमें शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में सीसीयू के 17 बेड, सामान्य के 34 बेड, एचडीयू के 7 बेड तथा वेटिंग एरिया के 7 बेड हो जाएंगे। इससे मरीजों को हृदय रोग संबंधी हर प्रकार का उपचार हो सकेगा। नवीन कैथ लैब के लोकार्पण अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर टी.एस. क्लेयर, चेयरमैन फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल गुरुग्राम तथा विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर दिलीप कुमार, निदेशक कैथ लैब मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता के अलावा डॉक्टर नीरज अवस्थी, इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड कंजेनिटल हार्ट डिजीज, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली आदि मौजूद थे। ये कैथ लैब ही नहीं बल्कि देखिए, जब से हम लोग पिछले 11 सालों से 12 सालों से अगर आप देखेंगे तो लगातार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको बेहतर करने के लिए हम लोग प्रयासरत थे और उसी में एक छोटी सी कड़ी थी कि डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी को भी मजबूत किया जाए, क्योंकि कोई भी संस्थान जो है उसका हृदय अगर कमज़ोर रहेगा तो संस्थान मजबूत नहीं हो सकता। जैसे इंसान का हृदय अगर कमज़ोर रहे तो इंसान मजबूत नहीं रहेगा और उनकी जान जो है चली जाएगी। इंस्टीट्यूशन के साथ भी वही चीज़ है। तो हमारे पहले जो थे, हमारे पास एक कैथ लैब थी, वो पुरानी हो गई थी और अक्सर ख़राब हो जाया करती थी। तो इसलिए एक नया कैथ लैब सुपर स्पेशलिटी जो CSSB बिल्डिंग है उसमें हम लोग बाईप्लेन जो बहुत ही मॉडर्न और अपग्रेडेड है वो चीज़ वो लगवाए हैं। और दूसरा उसके साथ जो है बेड्स की सुविधा, पहले ज़्यादातर मरीज जैसे सीसीयू के लिए परेशान रहते थे या बेड्स के लिए परेशान रहते थे, तो कुछ बेड्स भी उसमें बढ़े। जैसे सामान्य अगर देखें जनरल वार्ड में तो 24 बेड बढ़े हैं। फिर अगर ICU की तरफ CCU की तरह देखें तो उसमें CCU के 17 बेड बढ़े हैं। उसी में CCU और सामान्य बीच जो बेड है उसके बीच में एक होता है जिसको SDU कहते हैं, उसके 7 बेड बढ़े हैं, 7 बेड वेटिंग एरिया के। तो इस तरह से मिला जुला कर लगभग 55 बेड जो है और ऐड हो गया हमारे पहले के जो बेड्स थे लगभग 40 के आसपास, जिसमें CCU के लगभग 14 बेड थे और जनरल वार्ड के 26 बेड थे। और लगातार हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि और भी इसको बढ़ाया जाए, और भी कुछ जगह खाली हो रही है तो उसको भी साथ में मिला के वो 150 तक बेड को ले जाए, ताकि ये जो पूर्वांचल के आसपास जो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब नेपाल और बिहार के जो लोग आते हैं झारखंड के, उसको दिक्कत ना हो और सभी मरीज को हम लोग सस्ते दाम पर उचित स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवा पाएँ। पूर्वांचल को जनता को कितना फायदा होगा सर? पूर्वांचल के जनता को सीधा 2 गुना लाभ होगा, क्योंकि बेड जो है लगभग 2 गुना हो गया है इससे। तो 2 गुना बेड तो नंबर ऑफ बेड्स के हैं, लेकिन उसके मोबिलिटी पे देखेंगे तो सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा ये सुविधा है। तो उसके लिए एक बहुत वरदान साबित होगा और हम लोग आगे भी प्रयासरत रहेंगे कि जिस तरह से ये एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बना है, एम्स बने और यहाँ काशी में एक अलग से एम्स का निर्माण हो, ताकि यहाँ की आम जनता को और भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले। और प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद हैं, तो हमें लगता है कि आज नहीं कल देर सवेरे जरूर। शनिवार को नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई में 26 मार्च को जूनियर वर्ग का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया, जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय एवं समन्वयक A.K. वर्मा ने सर्वप्रथम सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ हुआ। तत्पश्चात अक्षत मौर्य कक्षा 3 को जूनियर वर्ग में स्कूल टॉपर का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही क्लास टॉपर, बेस्ट स्टूडेंट इन डांस, म्यूजिक, कराटे, आर्ट एंड क्राफ्ट, बेस्ट कैलीग्राफी के लिए विद्यार्थियों ओम कुशाग्र, परीक्षित,
अनन्या, वैभवी, वंशिका, सृष्टि, रुद्र, आराध्य गुप्ता, अंश, विहान, सौम्या, तनुश्री, पीहू, परी, इशिता और आयुष को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का समापन असीम घोषाल ने धन्यवाद ज्ञापन देकर किया। आज अपने विद्यालय में सत्र 2021-22 का परीक्षा फल घोषित किया गया है कि क्लास जूनियर विंग का था, नर्सरी से लेके क्लास 5 तक का, जिसमें सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक बच्चों का रिजल्ट दिया गया है और 12 बजे से लेके 2 बजे तक बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को साल भर की उनकी एक्टिविटी, करिकुलर एक्टिविटी, राइटिंग, स्पोर्ट्स इत्यादि जिसमें वो पार्टिसिपेट किए थे, उनके बेस्ट परफॉर्मेंस को पुरस्कृत किया गया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। आज के इस कार्यक्रम में अपने मुख्य अतिथि का मैं स्वागत करता हूं, साथ ही साथ उन अभिभावकों का भी निवेदन करता हूं जो अपने इस कार्यक्रम में आए, उनसे निवेदन करता हूं कि कोविड को ध्यान में रखते हुए बच्चों पर प्रेशर नहीं करेंगे और आगे जो आने वाला समय है सत्र 2022-23 का, उनके साथ खड़े होकर और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। सामाजिक संस्था पंख एक नई उड़ान द्वारा शनिवार को फैशन एंड लाइफस्टाइल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था पंख एक नई उड़ान द्वारा शनिवार को महमूदगंज स्थित शुभम लॉन में फैशन एंड लाइफस्टाइल प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ समाज सेवी पूजा मधोक, मीना त्रिवेदी, रश्मि राय और ममता राय ने दीप प्रज्वलित करके किया। संस्था के अध्यक्ष नेहा गिनोडिया, गुंजन जालान, एकता कपूर ने संयुक्त रूप से बताया कि यह प्रदर्शनी घरेलू महिलाओं के आत्मनिर्भर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें भारत के विभिन्न शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रांची, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ व स्थानीय लोगों द्वारा 60 स्टॉल लगाकर रचनात्मक सहयोग महिलाओं ने किया। स्टॉल में मुख्य रूप से बुटीक, ज्वेलरी, वेस्टर्न वियर, खिलौने, चूड़ी, मिट्टी के खिलौने, घरेलू सामान के साथ अनेक उपयोगी वस्तुओं का स्टॉल लगाया गया। महिलाएं, लड़कियां, बच्चे हर स्टॉल पर खरीदारी किए। महिलाओं ने अनेक गेम बच्चों को खिलाया। गेम में जीते हुए बच्चों को उचित पुरस्कार दिए गए। चीफ गेस्ट का अंगवस्त्रम व गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। संयोजन में गुंजन जालान, नेहा गिनोडिया, एकता कपूर, मनीष गिनोडिया, सुरेश तुलसियान रहे। 60 स्टॉल्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं कि भाई जो लेडीज़ घर से नहीं निकल पाती हैं वो यहाँ आकर अपना हुनर दिखाती हैं एंड अपना प्रमोट करती हैं, अपने बिज़नेस को प्रमोट करती हैं, एडवर्टीज़मेंट करती हैं। मतलब एक प्लेटफॉर्म में बेसिकली कहना चाहिए कि लोगों को एडवर्टीज़मेंट का अच्छा मौका मिल जाता है, तो इससे मतलब एक रोजगार। हाँ ऑब्वियस है भैया, लोगों को तो रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा। देखिए शॉपिंग हो रही है, लोगों को ही रोज़गार का ही एक वो प्लेटफॉर्म है। और आज मैं पंख एक नई उड़ान में एक नई शुरुआत कर रही हूँ और मेरे लिए तो बनारस में पहली शॉपिंग है जो इतनी बड़ी शॉपिंग मैंने किया एक साथ इकट्ठा। और जब मैं आई थी ना तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे लगा कि मैं बहुत डगमगा रही हूँ, लेकिन शॉपिंग करने के बाद तबीयत ठीक हो गई है। काफ़ी खर्चे हो गए हैं मेरे। और आप देख रहे हैं ये जैसा कि इनके हाथ में पड़ा हुआ है और बहुत सारे ऐसे बैग्स मेरे कार में पड़े हुए हैं। तो आप सब अगर बनारस में है मौजूद है इस वक्त तो आप लोग ज़रूर आए पंख एक नई उड़ान में और इन्हें बहुत मोटिवेट होगा कि आप यहाँ आकर जो शॉपिंग करेंगे, जो कलेक्शन करेंगे, इनका हैंडमेड है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारी जो मतलब कोशिश रही है आगे तक करने की, तो सभी लोग जुड़ते रहिए, एक दूसरे की मदद करिए और अपने अंदर ये भावनाएं न रखिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। घर बैठ के आप वो सब कुछ कर सकते हैं यदि आप में काबिलियत है, आप में हुनर है, आप में ताकत है खुद को साबित करने की। तो आप पंख एक उड़ान जैसे आप एक बार फिर से एक उड़ान भरिए और यही मेरे आप सबसे निवेदन है। श्री हैहा वंशीय छत्री कसेरा महासभा का 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। अखिल भारतीय हैहा वंशीय छत्री केंद्रीय संचालन समिति नई दिल्ली का 2 दिवसीय कार्यक्रम रामकटोरा स्थित कसेरा धर्मशाला चिंतामणि बाग में संपन्न हुआ, जिसमें अन्य कई राज्यों से स्वजातीय बंधुओं ने सहभागिता किया। गणेश वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ समारोह की शुरुआत की गई। सभी आगंतुकों एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, संरक्षकों सहित मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्वजातीय बच्चों द्वारा मनमोहक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। सभा में मुख्यतः राष्ट्रीय अध्यक्ष भैयालाल ताम्रकार, राष्ट्रीय महासचिव विजय वर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नरेश वर्मा, संरक्षक राय बहादुर प्रसाद, के वर्मा, महामंत्री मनोज सिंह कसेरा, छेदीलाल सहित कसेरा समाज वाराणसी के काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभा का संचालन राष्ट्रीय सचिव अशोक कसेरा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन सभापति रामनारायण कसेरा ने किया। नामांकन आज होगा, कल नाम वापसी होगा और उसके बाद
कल शाम को जो है चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कितने प्रत्याशी रहेंगे? 28 जो है उपाध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष है, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, एक राष्ट्रीय महासचिव। यह जो है यह हमारे और हर प्रांतों से 4-4 पदाधिकारी चुने जाएंगे। परिणाम कल शाम को निकलेगा। हाँ, आज नामांकन दाखिल होगा, कल वापसी होगा नाम, और शाम को जो है चुनाव क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।